Hello everyone, we were studying P block elements chapter of class 12th chemistry. So today we will start from question number 3. Why are pentahalides are more covalent than trihalides? पेंटाहेलाइड्स होते हैं जिसमें जैसे मेटल X5 है, ये MX5, और ट्राईहेलाइड्स होते हैं जैसे MX3 है. ये पेंटाहेलाइड है, ये ट्राईहेलाइड है. ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है वो +5 है और यहाँ पर चार्ज है +3. जितना ज़्यादा चार्ज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होता है, और जितना कम चार्ज होता है कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है. ठीक है, कौन सा वाला चार्ज? कैटायन का चार्ज, और एनायन के चार्ज में इसका अपोजिट होता है. ठीक है, देखिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है वो एनायन के चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मींस एनायन का चार्ज जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा, और कैटायन के चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर. मींस जो कैटायन का चार्ज है वो जितना ज़्यादा एंड कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही कम होता है. ठीक है, अब देखिए जो साइज है कैटायन का पेंटाहेलाइड्स में वो छोटा है देन दैट ऑफ ट्राईहेलाइड्स. ट्राईहेलाइड्स से छोटा है. जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना ही छोटा होता है. ठीक है, फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग स्मॉलर द कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर. देयरफॉर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 4. Why is BiH3 the strongest reducing reagent amongst all the hydrides of group 15 elements? देखिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ एंड बिस्मिथ तक है आपके में. ठीक है, बिस्मिथ. ठीक, अब देखिए since bond dissociation enthalpy of BiH is least amongst all the hydrides of group 15 elements. जो बॉन्ड को तोड़ने की, बॉन्ड डिसोसिएट करने की जो एंथैल्पी है वो सबसे कम किस में है? BiH में. ठीक है, इसलिए जो BiH3 होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एसाइड. देखिए N3 नेगेटिव होता है, उसको नाइट्राइट बोलते हैं. N3 नेगेटिव इस तरीके से चार्ज होता है, ये N3 पर इस तरीके से नेगेटिव चार्ज होता है तो एजाइड बोलते हैं. ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड गिव्स डाई नाइट्रोजन गैस. थर्मल डिकम्पोजिशन जब हम करते हैं सोडियम एजाइड मतलब सोडियम Na और एजाइड N3, सोडियम एजाइड NaN3 को जब हम क्या करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन तो उससे बन रहा है Na प्लस N2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई इज N2 लेस रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर और N2 बिहेव्स लाइक एन इनर्ट गैस. भाई N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं बिटवीन नाइट्रोजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम के बीच में N2 मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं विच हैव हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. दिस हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम रूम टेम्परेचर. इसके लिए हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए. ये हमें एनर्जी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो मिल नहीं सकती है, इसलिए N2 लेस रिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, वाई डज NH3 एक्ट करता है लुईस बेस की तरह. जो नाइट्रोजन एटम होता है NH3 में हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ अवेलेबल फॉर डोनेशन. इसलिए जो NH3 है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है. लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेंशन द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया. कॉमर्शियली जो अमोनिया है वो हैबर्स प्रोसेस से बनता है. N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म 2NH3 प्लस हीट. ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है. ली चेटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर होता है अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए. क्या रिक्वायर होता है? लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर. क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें इसको लो टेम्परेचर रिक्वायर होगा इसके लिए और हाई प्रेशर रिक्वायर होगा. ठीक है, आगे देखिए. हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव. क्यूप्रिक आयन के सॉल्यूशन के साथ अमोनिया कैसे रिएक्ट करती है? अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डोनेट कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टू द Cu2 पॉजिटिव आयन और कॉम्प्लेक्स आयन बना लेते हैं. Cu2 पॉजिटिव NH3 के साथ रिएक्ट करके CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है. ठीक, नेक्स्ट है वाई डज NO2 डाइमराइज. NO2 कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. NO2 में ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. देखिए 7 है नाइट्रोजन के और 8 × 8
8 इंटू 2 16 है इसके, तो 23 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है इसमें। और वैसे भी जो NO2 है उसमें ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए आप, ठीक है। इट बिहेव्स एज अ टिपिकल ऑड मॉलिक्यूल, जब हम डाइमराइजेशन करते हैं तो वो स्टेबल N2O4 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं आप, ठीक। तो ये NO2 डाइमराइज करता है, ठीक है। What is the covalence of nitrogen in N2O5? N2O5 में नाइट्रोजन की कोवेलेंस देखिए, N2O5 इस तरीके से तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा N2O5, ठीक है। जो नंबर ऑफ कोवेलेंस है नाइट्रोजन का N2O5 में वो 4 है। जो नंबर ऑफ जो वैलेंस जो ये बॉन्ड बना रहा है एक N जो है वो इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 हो गया इसका कोवेलेंस। राइट डिफरेंस बिटवीन वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। देखिए, जो वाइट फॉस्फोरस होता है इट एग्जिस्ट करता है डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल की तरह, और रेड फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज पॉलीमेरिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ चेन्स ऑफ P4 टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। जो वाइट फॉस्फोरस है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और रेड फॉस्फोरस कम रिएक्टिव होता है। वाइट फॉस्फोरस वेरी पॉइजनस है और रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। वाइट फॉस्फोरस सॉफ्ट, वैक्सी एंड वाइट सॉलिड है विद गार्लिक स्मेल, और जो रेड फॉस्फोरस है ये हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड है विदाउट एनी स्मेल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाइट फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर और ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट, in what ways can it be proved that pH3 is basic in nature? pH3 रिएक्ट करता है एसिड के साथ, जैसे HI के साथ, और क्या बना लेता है, PH4I बना लेता है, ठीक है। pH3 मतलब फॉस्फीन गैस, जो शो करता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। pH3 प्लस HI PH4I बनाएगा। ड्यू टू द लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस एटम pH3 एक्ट करता है लुईस बेस की तरह इन द अबव रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बॉन्ड एंगल जो है PH4 पॉजिटिव में वो हायर होता है देन इन PH3, वाई? देखिए, PH4 ये है इसका स्ट्रक्चर, PH4 पॉजिटिव। This can be explained on the basis of VACPR theory. According to this, lone pair bond pair repulsion in case of PH3 is more than bond pair repulsion in case of PH4 positive. यहाँ पर ये PH4 पॉजिटिव में और PH3 का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन इन केस ऑफ PH4 पॉजिटिव। देयरफॉर जो बॉन्ड एंगल है PH4 पॉजिटिव में वो हायर होगा देन दैट इन PH3, okay. On this channel we will provide you best content of PCB. If my videos are helpful for you then please subscribe this channel Learning Point. Thank you. Next video में हम आगे का पार्ट देखते हैं, okay. Thank you.